जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 की कुछ क्वेश्चंस। तो इसके पहले हमने इस एक्सरसाइज की एक पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सॉल्व करके अपलोड कर दिया। यह काफ़ी पहले अपलोड कर दिया। तो देखिए बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों की खास करके क्लास 8 और 9 की एडवांस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स से मुझे बहुत सपोर्ट मिल रही है। आप लोगों के बहुत सपोर्ट मिल रही है। फिलहाल ज़्यादातर व्यूज़ क्लास 8 एडवांस मैथ्स और क्लास 9 एडवांस मैथ्स से ही आ रही है। मोटा बात ये है कि आप लोगों की प्यार और सपोर्ट मुझे मिल रही है। तो ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं इस पार्ट बनाने जा रहा हूँ इस एक्सरसाइज की। अच्छा, और एक बात देखिए, आप लोग जो क्लास 9 में हो, नेक्स्ट ईयर आपको क्लास 10 एडवांस मैथ्स मिल जाएगी। और क्लास 10 एडवांस मैथ्स की भी मैंने वीडियो बनाऊंगा। कुछ वीडियोस तो अवेलेबल है इस चैनल में, और बाकी सब एक्सरसाइजेस की सब पे सब 100% क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि क्लास 10 एडवांस मैथ्स तक मुझे सपोर्ट मिलते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये जो एक्सरसाइजेस है ये रोमन न्यूमेरल्स पर है, और इसकी पार्ट 1 में मैंने रोमन न्यूमेरल्स की जो कुछ रूल्स होते हैं, कैसे रोमन न्यूमेरल्स लिखते हैं, कैसे लिखना गलत है, कैसे लिखना सही है, ये मैंने पार्ट 1 में डिटेल्स डिस्कस किया, डिटेल्स बताया, ठीक है। तो आप लोगों में से जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखी तो देख लेना प्लीज़। और इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे ना, इनको समझने में आसानी होगी अगर आपने पार्ट 1 देख लिया, ठीक है। अच्छा, पार्ट 2 के फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्टेट 5 प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग रोमन न्यूमेरल्स। देखिए क्वेश्चन ऐसी भी हो सकती है, इलस्ट्रेट 5 रूल्स ऑफ राइटिंग रोमन न्यूमेरल्स, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी हो मतलब ही सेम है, आंसर भी सेम आने वाला है। आपको रोमन न्यूमेरल्स लिखने के लिए जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, इनमें से सिर्फ 5 रूल्स को, प्रिंसिपल्स को लिख देना, ठीक है। सिर्फ 5 को लिखना। हमें पता है कि रोमन न्यूमेरल्स के लिए 7-8 रूल्स होते हैं, ठीक है। तो इन रूल्स में से सिर्फ 5 को लिखने से आपकी आंसर हो जाएगी। आंसर में देखिए 5 रूल्स या तो स्लैश प्रिंसिपल मतलब रूल्स या तो प्रिंसिपल्स टू राइट रोमन न्यूमेरल्स। तो 5 रूल्स में से देखिए, पहले रूल देखिए, रोमन में सिर्फ कितने डिजिट्स होते हैं? 7 डिजिट्स होते हैं। आई, बी, एक्स, एल, सी, टी और एम, ये 7 डिजिट्स रोमन में आ रही है, ठीक है। इन 7 डिजिट्स से हम किसी भी रोमन नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे इंडो अरेबियन सिस्टम में सिर्फ 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं। हमारे सिस्टम में जो भी नंबर चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, अगर फॉर्म करना चाहे तो वही 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स यानी कि सिंबल्स यूज़ करनी पड़ती है। लेकिन रोमन में सिर्फ ये 7 डिजिट्स है। इन 7 डिजिट से किसी भी नंबर हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। और आपको पता है कि रोमन सिस्टम में ज़ीरो की कोई जगह नहीं, रोमन न्यूमेरल्स में 0 नहीं आती है। अच्छा, ये तो गया ना। अब देखिए, ये जो 7 डिजिट्स है, इन पर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं न्यूमेरल्स राइटिंग में, मतलब न्यूमेरल्स मतलब नंबर्स राइट करने में, लिखने में। तो पहले जो रूल होते हैं, देखिए, किसी बड़ा डिजिट के राइट साइड में अगर किसी छोटा डिजिट आ जाए तो दोनों डिजिट्स के वैल्यू प्लस कर देना। मान लीजिए 5 है, ये तो 5 के लिए है ना। अच्छा, ये 1 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 50 है, ये 100 है, ये 500 है और ये 1000 है। अब 5 v की वैल्यू 5 है ना। अच्छा, यहाँ अगर ऐसे मिले तो ऑब्वियसली इसको हम 6 पढ़ते हैं, लेकिन कैसे? देखिए, राइट साइड में आ रही है बड़ा डिजिट की, तो 5 + 1 = 6 है। तो इससे आपको एक रूल तो मिल गई ना, इफ ए स्मॉलर डिजिट कम्स आफ्टर ए लार्जर डिजिट, then the value of both the digits
आर एडेड। ठीक है, वैसे ही आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पेस्ट कर दूंगा, ये 5 रूल्स पेस्ट कर दूंगा यहाँ। ठीक है, दूसरा रूल देखिए, अगर वो डिजिट लेफ्ट साइड में आ जाए, मतलब छोटा डिजिट लेफ्ट साइड में आ जाए, पुट हो जाए, तो आपकी बार बड़ा डिजिट की वैल्यू से छोटा डिजिट की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू 5 है, तो एक्चुअली 5 - 1 4 है, इसकी वैल्यू 4 आ रही है क्योंकि बड़ा डिजिट की लेफ्ट साइड में छोटा डिजिट है। तो इससे और एक रूल आपको बन रही है, वो रूल क्या है, इफ ए स्मॉलर डिजिट कम्स बिफोर ए लार्जर डिजिट then the value of the smaller digit gets subtracted from the value of the larger digit। बस हो जाएगी। तो 2 रूल आपको मिल गई। एक्चुअली इन दोनों रूल को कंबाइन करके एक रूल बना दिया टेक्स्ट बुक वाले में। ठीक है, अच्छा यहाँ तो 2 रूल गए ना। तीसरा और एक रूल देखिए, यहाँ जो 7 डिजिट्स है, इनमें कुछ डिजिट्स यानी कि 3 डिजिट्स कभी भी रिपीट नहीं होते। बी है, एल है और डी है। मिडिल्स के इन तीनों डिजिट्स रिपीट नहीं होते। मान के चलिए बी मतलब 5 + 5 10, ऐसा नहीं होती, ये गलत है क्योंकि बी की वैल्यू 5 है, तो 5 + 5 10 है, लेकिन 10 के लिए ऑलरेडी एक डिजिट है, तो इसलिए ये रिपीट नहीं होते। दूसरा देखिए एल दोबारा ले लीजिए। ठीक है, तो दोबारा एल की वैल्यू 50 है, तो 50 + 50 100 है, बट 100 की ऑलरेडी एक डिजिट एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए ये बी एल यानी कि बी और एल सब्ट्रैक्ट नहीं होते। तीसरा देखिए डी मान लीजिए डी की वैल्यू 500 है, तो डी यानी कि 500 जो 500 + 500 क्या हो रही है, 1000 हो रही है, लेकिन 1000 के लिए ऑलरेडी एक डिजिट है, तो डी लिखने की कोई मतलब नहीं बनती, इसलिए ये तीनों डिजिट्स को भी रिपीट नहीं होते। तो इससे भी आपकी एक रूल बन रही है, BLD आर नेवर रिपीटेड। ओके, अच्छा आपको कितने रूल मिल गए, 3 रूल मिल गए। आप 4 नंबर रूल देखें, BLDM। आप देखिए इन 4 डिजिट्स BLDM, इन चारों डिजिट्स दूसरे किसी डिजिट से सब्ट्रैक्ट नहीं होते। देखिए इसकी केस में तो सब्ट्रैक्ट हो रही है, वैसे ही मान लीजिए XC है, तो इसकी वैल्यू 90 है, C की वैल्यू 100 है, तो लेफ्ट साइड में छोटा डिजिट है, X की वैल्यू 10 है, तो 100 - 10 90 है। वैसे ही देखिए L है, तो L की वैल्यू 50 है, तो 50 - 10 40 है। ठीक है, तो X सब्ट्रैक्ट हो गई, I सब्ट्रैक्ट हो गई, C भी सब्ट्रैक्ट हो गई, मतलब 400। देखिए 400 लिखने के लिए आपको ऐसे ही ग्रुपिंग करना, 500 - 100, तो 500 के लिए क्या है, D है, और 100 के लिए C है, तो C को D के पहले लिख दीजिए CD, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 400। ठीक है, लेकिन BLD और M ये चारों डिजिट्स कभी भी दूसरे किसी डिजिट से सब्ट्रैक्ट नहीं होते, माइनस नहीं होते। तो इससे भी आपको एक रूल बन गई, BLDM आर नेवर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी अदर डिजिट। हो गई ना आपकी चौथा रूल। अब देखिए 5वां रूल देखिए, इन सब रूल्स मैंने चूज़ किया जो छोटा है, जो शॉर्ट रूल्स है। ठीक है, 5वां रूल है, इन 7 डिजिट्स के ऊपर अगर एक बार लगाया जाए तो इसकी वैल्यू 1000 गुना बढ़ जाती है। यहाँ M की वैल्यू 1000 है, तो M पर एक बार लगा दीजिए, तो 1000 × 1000 मतलब 1000 गुना हो जाएगी। 1000 × 1000 10 लाख हो रही है। वैसे ही देखिए D के ऊपर एक बार लगा दीजिए, तो D की वैल्यू 500 है, तो 500 × 1000 5 लाख है, इसकी वैल्यू 5 लाख आ रही है। वैसे ही B के ऊपर एक बार लगा दीजिए, तो B की वैल्यू 5 है, तो 5 × 1000 5000 है। तो इससे भी आपको 5 नंबर रूल मिल गई कि इफ ए बार इज पुट above a digit, the value of the corresponding digit gets multiplied by 1000। बस आपको 5 रूल यहाँ से मिल गए। और भी 3-4 छोटे रूल्स हैं। इन सब रूल्स मैंने डिटेल्स डिस्कस किया था पार्ट 1 में। अगर आपको चाहे तो पार्ट 1 में देखिए, शुरुआत में मैंने डिटेल्स डिस्कस किया। तो आपके इस क्वेश्चन के लिए 5 रूल्स होते हैं ना, इन 5 रूल्स मैंने यहाँ डिस्कस कर दी।
तो आप इन सब रूल्स को भी कर सकते हैं, एग्जाम के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाउ मेनी डिफरेंट रोमन डिजिट्स आर नेसेसरी टू राइट एनी नंबर लेस देन 40। या तो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, हाउ मेनी रोमन डिजिट्स आर नेसेसरी फॉर राइटिंग ऑल द नंबर्स लेस देन 40। तो 40 के अंदर जितने जितने नंबर्स हैं, मतलब 39 तक, 39 तक, इन सब नंबर्स लिखने के लिए कितने रोमन डिजिट्स की ज़रूरत है। देखिए रोमन डिजिट तो कुल 7 है, आई बी एक्स एल सी डी एम, ये 7 डिजिट्स है ना। तो इनमें से 40 के नीचे मतलब 39 तक लिखने के लिए कितने डिजिट्स आपको चाहिए। तो एक चीज़ देखिए, पहले 39 को लिखिए, 1 से लेकर 39 तक। 0 की तो कोई जगह नहीं है रोमन में, तो 0 को छोड़ दीजिए। 1 से लेकर 39 तक लिखने के लिए तो देखिए 39 को लिखिए रोमन में, तो इससे आपको पता चल जाएगी कि कितनी डिजिट्स यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 39 तक लिखने के लिए। तो 39 को हम ग्रुपिंग करेंगे पहले, 30 प्लस 9 है। अब देखिए 30 के लिए अलग कोई डिजिट नहीं है, तो देखिए 3 दोस्त 30 की जगह हम लिख सकते हैं 10 प्लस 10 प्लस 10, 30 बन गई। अच्छा, तो मतलब क्या है, x x x है। तो एक्चुअली देखिए x 3 बार तक रिपीट हो सकते हैं। x ही जो जो डिजिट्स यहाँ रिपीट होने वाले हैं, इन सब डिजिट्स मैक्सिमम 3 बार तक रिपीट हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ तक 3 बार हो रही है और 3 बार से 30 हो रही है। और x जो डिजिट है ना, ये रिपीट होती है। रिपीट कौन कौन से डिजिट नहीं होते, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, V L D, ये तीनों डिजिट्स रिपीट नहीं होते, लेकिन बाकी सब डिजिट्स तो रिपीट होते हैं ना। तो इनमें से देखिए तो x तो 1 है और x 3 बार तक रिपीट हो रही है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए ये जो 9 है, 9 के लिए अलग कोई डिजिट नहीं है यहाँ, नहीं है। तो क्या करना, इसको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। 10 - 1 9 लिख सकते हैं। 10 - 1 क्यों लिखा, क्योंकि देखिए इससे तो देखिए 11 - 2 भी 9 होते हैं, 12 - 3 भी 9 हो सकती है, लेकिन 10 - 1 क्यों लिखा, क्योंकि ये ग्रुपिंग है भाई। रोमन सिस्टम, रोमन राइटिंग के लिए कैसे ही ग्रुपिंग करना। 10 की वैल्यू x है और 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू रोमन में i है, x और i। अब देखिए ये जो x है बड़ा डिजिट है, i है छोटा डिजिट है, इसकी लेफ्ट पुट की दीजिए तो ix हो जाएगी, और ix की वैल्यू 9 है, मतलब 10 - 1 है। तो ये है भाई ग्रुपिंग। इसलिए 11 - 2 9 रोमन सिस्टम में ऐसे नहीं लिख सकते। हाँ, इंडियन अरबियन सिस्टम में कैसे भी लिखे हो तो जायज़ हो जाएगी। 20 - 11 9 हो जाएगी, 30 - 21 9 हो जाएगी। ठीक है, 15 - 6 9 हो जाएगी। ये तो हमारे सिस्टम में, लेकिन रोमन सिस्टम में ऐसा तो डिजिट अलग अलग नहीं है, तो किसी भी डिजिट से किसी भी डिजिट सब्ट्रैक्ट कर दो हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी कोई तरीका है। आई सिर्फ इन दोनों से सब्ट्रैक्ट होगी, ये जो बी और एक्स से सब्ट्रैक्ट होगी। अच्छा, ये जो बी तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, आई इन दोनों से सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, इन दोनों से बी सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, इसको छोड़ दीजिए। अब तो एक्स सब्ट्रैक्ट होगी, एक्स किन दोनों से, इसके नेक्स्ट जो 2 डिजिट से, इन दोनों डिजिट से एक्स सब्ट्रैक्ट होगी। अच्छा, इसके बाद एल तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, ये बी एल सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, एक्स बीच के जो डिजिट है। इसके बाद सी है, सी इन दोनों से, इसके राइट में जो 2 डिजिट्स हैं, इन दोनों से ये सी सब्ट्रैक्ट होगी, और किसी दूसरे डिजिट से नहीं। सी सिर्फ डी और एम से सब्ट्रैक्ट होगी। अच्छा, बी सिर्फ एक्स और एक्स सिर्फ एल और सी से सब्ट्रैक्ट होगी, बी तो नहीं होगी। आई सिर्फ बी और एक्स से सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो इसलिए देखिए एक्स से सब्ट्रैक्ट कौन कौन सी डिजिट हो रही है, एक्स से सब्ट्रैक्ट सिर्फ आई होगी, एक्स से सब्ट्रैक्ट सिर्फ आई होगी। तो देखिए 9 मतलब आई एक्स है। तो ये है ग्रुपिंग। आप देखिए कौन कौन सी डिजिट यहाँ यूज हो रही है, ये तो एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, और ये क्या है, आई एक्स है। तो कितनी डिजिट्स यहाँ 39 में यूज हो रही है, सिर्फ 2 डिजिट्स। अब देखिए 39 तो डिजिट लिखने के लिए, 39 लिखने के लिए नहीं। तो यहाँ वी भी है ना, आई और एक्स आ गए, ये जो आई है और एक्स है दोनों तो आ गई, यहाँ यूज हो रही है 39 में। अब देखिए वी, मान लीजिए 5 को लिखना है तो बी लिख दीजिए, तो 5 भी तो 39 के अंदर है ना। तो यहाँ इससे पता चल रही है कि 39 तक लिखने के लिए आई बी और एक्स इन तीनों डिजिट्स ही की नेसेसिटी है, ज़रूरत है। तो देखिए इसलिए मैंने लिखा ओनली 4 डिजिट्स, सॉरी यहाँ 4 नहीं 3 होनी चाहिए, ओनली 3 डिजिट्स। तो सिर्फ 3 डिजिट्स, ओनली 3 डिजिट्स बीच
विच मतलब नेमली, मतलब जैसा कि I, B and X are necessary to write any number less than 40। बस हो गया आंसर। इजी ना भाई, बहुत इजी है। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट यानी कि लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर बाय टेकिंग यानी कि यूजिंग वंस द डिजिट्स 0, 1, 5, 2 and 9 इन दी वन नंबर इंडो अरेबियन न्यूमरल, टू नंबर रोमान न्यूमरल। ठीक है, तो इंडो अरेबियन और रोमान न्यूमरल में ये जो 5 डिजिट्स दी गई है, इनको यूज करके सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर आपको फॉर्म करना। ठीक है, तो देखिए पहले इंडो अरेबियन सिस्टम है, मतलब हमारे जो इजी सिस्टम है, इससे सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर बना देना। तो स्मॉलेस्ट नंबर देखिए इंडो अरेबियन न्यूमरल, तो स्मॉलेस्ट नंबर देखिए, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं, सबसे छोटा डिजिट नॉन जीरो डिजिट सबसे पहले लेना। अगर जीरो आ जाए इनमें से एक डिजिट तो इसको बाद में लेना होगा। तो यहाँ सबसे छोटा तो जीरो है, लेकिन जीरो सबसे पहले नहीं आ सकते, तो एक काम करना, इसके बाद 1 है तो 1 के बाद जीरो लेना स्मॉलेस्ट के लिए, 1 0, इसके बाद 2 है, इसके बाद 5 है और लास्ट में 9 है। ये सबसे छोटा नंबर इंडो अरेबियन में, मतलब इन सब डिजिट्स यूज करके। अब देखिए सबसे बड़ा नंबर मतलब रिवर्स कीजिए, उल्टा आइए, तो 9 है, 5 है, 2 है, और यहाँ देखिए 0 को लास्ट में लिख सकते हैं, लेकिन 0 से बड़ा 1 है तो 1 को पहले लिखिए और इसके बाद 0 लिखिए, क्योंकि 0 लास्ट में आ सकती है लेकिन फास्ट में नहीं आ सकते, इसलिए 0 का बाद की जो नॉन जीरो डिजिट है सबसे छोटा इसको लाया और इसके बाद 0 लाया। ठीक, तो इंडो अरेबियन सिस्टम में आया ना। अच्छा, अब देखिए रोमान सिस्टम में, तो रोमान सिस्टम में भाई ग्रुपिंग करनी तो पड़ती है ना, तो यहाँ रफ कर सकते हैं, रफ वर्क कर लीजिए ग्रुपिंग के लिए। पहले देखिए स्मॉलेस्ट, रोमान न्यूमरल स्मॉलेस्ट, तो यहाँ ग्रुपिंग क्या है, ये 10,000 है भाई, 10,000 प्लस 10,200, 200 प्लस 59, तो 50 प्लस 9 है। अच्छा, आप देखिए 10,000 के लिए क्या करना, देखिए 10,000 के लिए तो अलग कोई डिजिट नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं, 10 के लिए क्या है, 10,000 को हम 10 इंटू 1,000 लिख सकते हैं, 10 इंटू 1,000 प्लस 200 को हम 100 प्लस 100 लिख सकते हैं। 50 के लिए तो डिजिट है 50 है, 9 के लिए कोई डिजिट नहीं है, लेकिन इसको 10 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा, आप देखिए 10 इंटू 1,000 मतलब 10 मतलब क्या है, x है, और इस पर एक बार लगाने से 10,000 हो जाएगा, बार लगाने से वेल तो 1000 गुना बढ़ जाती है ना, मतलब 1000 टाइम्स हो जाते हैं। अब देखिए 100 प्लस 100, तो 100 के लिए क्या है, c है, तो c है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए 50 के लिए l है, इसके बाद देखिए 10 - 1 9 के लिए ix है, तो ये सबसे छोटा नंबर है, x बार c l i x। ठीक है, तो x यहाँ लिखना x बार c l i x है, ये सबसे छोटा है। अच्छा, सबसे बड़ा नंबर में देखिए 95,212 है, तो 95,000 को अलग कर देना। देखिए 95,000 प्लस 210, 200 प्लस 10 है। देखिए 200 के लिए तो हमें सी है, 100 10 के लिए क्या है, x है, 10 के लिए तो x है ना। अच्छा, आप देखिए 95,000 के लिए क्या है, तो देखिए 95,000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 95 इंटू 1,000, मतलब बार लगाना पड़ेगा, आप समझ रही है ना। तो 95 को पहले लिख दीजिए, तो 95 को कैसे लिखते हो, 95 मतलब क्या है, 100 माइनस 5, क्या ऐसी है, क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 100 - 5, तो 100 - 5 के लिए c 100 b5 है, तो bc होनी चाहिए, छोटा डिजिट लेफ्ट में तो माइनस होना चाहिए, माइनस होगी ना, तो क्या बी सी ए 95 की इक्विवेलेंट है, नहीं भाई नहीं, क्योंकि हमें एक रूल पता है, हमने भी फर्स्ट क्वेश्चन में ये रूल लिखी कि बी जो है ना ये किसी दूसरे डिजिट से सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस नहीं होते, लेकिन यहाँ तो 95 के लिए माइनस हो रही है, तो मतलब ये गलत है, ये क्या है, गलत है। तो ग्रुपिंग थोड़ा सा चेंज करके करनी पड़ेगी, मतलब क्या है, ऐसी 95 की ग्रुपिंग रोमान में नहीं आते। अब देखिए 95 के लिए हम 100 माइनस 10 90 है, 100 माइनस 10 90 है। अच्छा, प्लस 5 ऐसे लिख सकते हैं, 100 से 10 माइनस करना, तो 100 के लिए c है, 10 के लिए x है, b के लिए 5 है। अब देखिए माइनस जब हो रही है तो c से छोटा डिजिट x है, लेफ्ट में पुट कीजिए, तो x c b है, b तो प्लस हो रही है तो राइट में पुट होगी, ठीक है, तो x c b ये 95 की बराबर है। अच्छा, अब इस पर एक बार लगा दीजिए तो 1000 गुना बढ़ जाएगा,
तो यहाँ मतलब क्या है, एक्स सी बी बार 95,000, 200 के लिए सी और 10 के लिए एक्स है। बेटा कितने इजी ना। तो भाई ये है आपकी 8 नंबर की रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फिल अप द गैप्स। या तो क्वेश्चन ऐसे ही मिल सकते हैं, फिल इन द गैप्स या फिर ब्लैंक्स, ठीक है। तो इसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन रोमान सिस्टम द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकती है, और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन रोमान सिस्टम, दोनों की आंसर सेम है। तो रोमान सिस्टम में टोटल कितने डिजिट्स है? 60 डिजिट्स है, ये आपको पता है, 7 है, ठीक है। अच्छा 2 नंबर देखिए, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंडो अरेबियन सिस्टम। हमारे सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स है। तो क्वेश्चन ऐसे भी सकते हो, और इन इंडो अरेबियन सिस्टम द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इज कितने हैं? 10 है, ठीक। दोनों क्वेश्चन सेम है तो आंसर सेम है। 3 नंबर देखिए, इन इंडो अरेबिक सिस्टम दी टोटल नंबर ऑफ जीरोज इज। इंडो अरेबियन सिस्टम में 0 कितने हैं? सिर्फ एक ही 0 है ना, तो 1 है, 1 0 1 इज 1। अच्छा ये वर्ड में देखिए 1 1, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, द नंबर ऑफ यूनिट्स इन इंडो अरेबियन सिस्टम इज। मतलब इंडो अरेबियन सिस्टम यानी कि हमारे सिस्टम में प्लेस वैल्यू यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब प्लेस वैल्यू यानी कि, और इन द अरेबियन सिस्टम टोटल नंबर ऑफ प्लेस वैल्यूज इज। तो प्लेस वैल्यू टोटल कितने हैं? देखिए एक चीज़, हमारे सिस्टम में प्लेस वैल्यू होते हैं, रोमन सिस्टम में प्लेस वैल्यू नहीं आते। तो प्लेस वैल्यू देखिए, नंबर्स जितने बड़े होंगे उतने ही ज़्यादा प्लेस वैल्यूज आएंगे। तो कितने प्लेस वैल्यूज है इसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है, इनफाइनाइट है। नंबर कितनी बड़ी है, बड़ी नंबर की तो कोई सीमा नहीं है ना, तो इसलिए प्लेस वैल्यू की भी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, वो इनफाइनाइट है। तो आंसर इनफाइनाइट। तो दोनों के आंसर सेम है, वैल्यू इज इनफाइनाइट। दोनों क्वेश्चंस के सेम आंसर है, ठीक है। तो ये होते हैं भाई 9 नंबर के सॉल्यूशन। इजी ना, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग अंडरमार्क यानी कि अंडरलाइन डिजिट्स। तो यहाँ कुछ नंबर्स है, इनमें जो नंबर्स अंडरलाइन है, जिन नंबर्स के नीचे से ही दाग दी गई है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखना। तो 1 नंबर देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 4739। तो ये जो 7 है इसकी प्लेस वैल्यू, तो देखिए यहाँ डायरेक्ट 7 लिखिए, और 7 के बाद कितने डिजिट्स आ रही है? जितने डिजिट्स आ रही है इनके बदले में उतने ही 0 पुट कर देना, लिख देना। 2 डिजिट्स आ रही है 7 के बाद, तो 2 0 है, ठीक है। तो इस नंबर में ये जो 7 है इसकी प्लेस वैल्यू 700 है। अच्छा नेक्स्ट है, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन दिस नंबर। मतलब ये नंबर जो है इसकी जो 0 है इनकी प्लेस वैल्यू, तो 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होते हैं, किसी भी प्लेस में हो। तो इसके आंसर 0 है, 0 की प्लेस वैल्यू 0 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 21567। तो 5 है, 5 के बाद देखिए 1 2 डिजिट, तो 20 500। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 21567। तो सेम नंबर है, इसी पहले इस 5 की और आप इस 7 की, ये जो 7 है तो 7 की देखिए यूनिट प्लेस में है, तो सिर्फ 7 है, इसके बाद तो और कोई डिजिट नहीं है, तो सिर्फ 7 लिखना, ठीक है। नेक्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 7012003। तो ये जो 7 है इसकी प्लेस वैल्यू, तो 7 इसके बाद कितने डिजिट आ रही है? 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है। इसके बाद देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 70, सेम नंबर और इसी 2 की प्लेस वैल्यू, तो 2 लिखना, और 1 2 3 डिजिट 1 2 3 है। अगर आप चाहें तो यहाँ कॉमा भी लगा सकते हैं, यहाँ एक कॉमा होगी, यहाँ एक कॉमा होगी, इंडियन सिस्टम में तो 17 लाख आ रही है। अच्छा, और अगर कॉमा ना लगाए तो भी होगी। नेक्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 214567। तो ये जो 2 है, पहला 2 है, इसकी प्लेस वैल्यू, तो अब 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है बस। नेक्स्ट देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन वही नंबर, तो ये जो 4 है इसकी, तो 4 लिखना, और 1 2 3 है, तो 1 2 3, ठीक है, 4000। नेक्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 214567। तो यहाँ देखिए 7 लास्ट में है, तो ये जो मतलब ये सेम नंबर है, इसकी प्लेस वैल्यू, तो यहाँ देखिए सिर्फ ये लास्ट में है, तो सिर्फ 7 है, इसी ना। आप नोट कर लीजिए, और भी कुछ क्वेश्चन है इनकी भी प्लेस वैल्यू यहाँ लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन
7964031 तो ये जो 6 है इसके प्लेस पे तो 6 लिख देना। अब देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट है तो 5 0 1 2 3 4 5 है। नेक्स्ट देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन तो 0 के प्लेस वैल्यू 0 ही होते हैं किसी भी जगह में हो। प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इन 7 9 सेम नंबर है तो ये जो 1 है इसकी प्लेस वैल्यू तो 1 के बाद एक 0 है, ठीक है, एक डिजिट है, एक डिजिट है, एक 0 है। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन ये जो 4 है इसकी प्लेस वैल्यू तो 4 लिखना और 1 2 3 4 5 6 डिजिट है 1 2 3 4 5 6 है बस। नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इन देखिए यहाँ 2 1 है 3 1 है तो ये भी एक 1 यहाँ 2 1 तो ये जो 1 है इसकी प्लेस वैल्यू अंडरलाइन है, ठीक है, इसकी ये डिजिट अंडरलाइन है तो इसकी प्लेस वैल्यू तो इस 1 को लिखना और 1 2 3 4 जगह है 4 0 है 1 2 3 4। नेक्स्ट देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन तो उसी सेम नंबर है इस 2 के तो 2 के बाद एक डिजिट है 1 0 है। नेक्स्ट देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन ये जो नंबर है इसकी ये जो 6 है 6 की प्लेस वैल्यू तो 6 लिखना भाई तो 1 2 3 डिजिट है 1 2 3 0 है, ठीक है। नेक्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 7 तो ये जो 7 है भाई तो 7 के बाद 2 डिजिट है तो जो 0 है। इसके बाद 9 तो 9 के बाद कोई डिजिट नहीं तो सिर्फ 9 ही आंसर है। तो ये भाई 10 नंबर की कंप्लीट सोल्यूशन हो गया, आप नोट कर लेना, इजी ना, बहुत इजी है बेटा। भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए एक्सपांड इनटू डिफरेंट वॉइस, दो तरीके में एक्सपांड करना। एक एग्जांपल दे रखा 14172 तो पहले देखिए इसको एक्सपांड करना मतलब अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू तो 4 इंटू 10 टू द पावर 10 यानी कि 10 क्यूब तो 4 इंटू ये यूनिट 10 100 1000 4000 है ना तो 10 क्यूब मतलब 1000 तो 1000 को हम 10 क्यूब लिख सकते हैं। 1 के बाद 3 0 है तो 10 टू द पावर 3 है, ठीक है। तो 4 इंटू 10 क्यूब, ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 4 इंटू 10 क्यूब, ठीक है। इसके बाद देखिए 1 है तो 1 इंटू 10 टू द पावर देखिए जितने हम राइट साइड में जाएंगे ना डिजिट्स लेके तो इसकी पावर एक एक कम होते जाएंगे 10 की इंडेक्स 10 की पावर तो आप 3 है आप 2 होगी। अच्छा प्लस इसके बाद देखिए 7 इंटू 10 टू द पावर 1 मतलब 10 है प्लस यूनिट प्लेस में 2 है तो प्लस 2। अच्छा दूसरा ये देखिए 4 इंटू टी एच मतलब क्या है 1000 तो 4000 टी एच 1000 1 एच मतलब 100 7 टी मतलब 7 टेंस और लास्ट में 2 है। तो ऐसे ही ढंग से यहाँ जो कुछ नंबर्स है इनको लिखना। तो पहले देखिए 678 तो 6 इंटू देखिए 100 है ना 6 के बाद देखिए ये 600 के प्लेस में है तो 100 को हम 10 स्क्वायर लिखते हैं। अच्छा प्लस इसके बाद 7 है तो 7 इंटू 10 और प्लस यूनिट प्लेस में 8 है 8। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 600 6h है 6h मतलब 600 7 टेंस तो 7 टी है 7 टेंस और लास्ट में 8 तो 8 है सिर्फ 8 मतलब 8 वंस, ठीक है 8 वंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 9124 तो 9 इंटू ये 9000 मतलब 1000 की प्लेस में है तो 10 क्यूब है प्लस 100 की प्लेस में है तो 10 स्क्वायर है प्लस 2 है तो 2 इंटू 10 20 प्लस 4 है इज इक्वल टू देखिए 9000 ना तो 9000 मतलब टी एच है 9000 100 तो 1 एच है 1 एच है 100, ठीक है 2 टेंस और लास्ट में 4 है तो 4, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 21401 है तो 21000 तो ये देखिए यूनिट 10 100 1000 20000 यानी कि 2 वैल्यू इसको हम देखिए 2 इंटू 10,000 लिख सकते हैं तो 10,000 10 टू द पावर 4 है। देखिए पावर इसके पावर 0 है 0 1 0 से शुरू करिए 1 टू द पावर 1 को हम ये यूनिट प्लेस में है ना तो 1 को हम 10 टू द पावर 0 लिख सकते हैं तो 10 टू द पावर 0 मतलब 1 है तो 1 टू 1 वही यूनिट की 1 है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 तो ये 4 है प्लस 1 है तो 1 टू 10 टू द पावर नेक्स्ट 3 है पावर कम हो रही है प्लस इसके बाद 4 है तो 4 इंटू 10 स्क्वायर है प्लस इसके बाद 0 है ना तो 0 को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं है, अगर ना लिखे तो भी चलेगा और प्लस एक 0 दे दिया तो भी होगी क्योंकि 0 के प्लेस भी हमेशा 0 होता है प्लस 1 है लास्ट में 1 है। अच्छा इज इक्वल टू आप देखिए दूसरा सिस्टम में दूसरा वे में 210,000
यहाँ देखिए 210,000, ये जो T फॉर 10, 210 TH फॉर 1000, 210,000, ठीक है, TTH 210,000, ठीक है। अच्छा 1,000 मतलब TH 1,000 400, तो 4H है, 400 और 0 यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ 1 लिखने से हो जाएगी। यहाँ 1 है ना, ये लास्ट की 1 है, तो ये है दूसरा वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 5,31,562, तो 5 लाख है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर क्या होगी, देखिए 0 1 2 3 4 5 है, 10 टू द पावर 5 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 4 होगी, प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 3, 1 इंटू 10 क्यूब है, प्लस 5 इंटू 10 स्क्वायर, 5 इंटू 10 स्क्वायर, प्लस 6 इंटू 10, 6 टेंस है ना, 6 इंटू 10। अच्छा लास्ट में देखिए 2 है, तो प्लस 2 इंटू 1 मतलब 2 है। अब देखिए इज इक्वल टू, इसको देखिए ये लाख में है, यूनिट 10 100,000 10,000 5 लाख, तो 5 लाख, ठीक है, 31,000, 5 लाख 31,000, तो ये जो 31,000 है ना, ये 310,000, तो 310,000 3 TTH 310,000। अच्छा ये 30,000 प्लस 1,000, 310,000 मतलब 30,000 और 1,000 तो है ना 31,000, तो और 1 TH, ठीक है, तो 1,000। अब देखिए 500, तो 5H है, 60 मतलब 6 इंटू 10 मतलब 6 टेंस, और लास्ट में 2 है, तो 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 23,40,132, 23 लाख, तो 20 लाख और 3 लाख, तो 20 मतलब क्या है 210 लाख, 210 लाख 20 लाख। अच्छा इसके बाद देखिए और 3 लाख है ना, तो 3L, देखिए इसके और एक भी उपाय है लिखने के, डायरेक्ट वर्ड्स में लिख देना। तो यहाँ 23 के लिए 20 लाख 3 लाख ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 लाख और 3 लाख ऐसे भी लिख सकते हैं, और 210 लाख भी लिख सकते हैं, क्योंकि 210 लाख से 20 लाख होते हैं। तो यह मैंने और भी थोड़ा सा डिटेल्स जा रहा हूँ, 210 लाख मतलब 20 लाख। अच्छा और भी 3 लाख है। अब देखिए 40,000, 40 में क्या है, 40 में 4 टेंस है, तो 410,000 4 TTH, ठीक है, 0 तो 0। अच्छा इसको छूट दीजिए, इसके लिए कुछ यहाँ लिखने की ज़रूरत है नहीं। 100, तो 1H, 130 मतलब 3 टेंस और 2 है लास्ट में, तो 2 लिख देना। अच्छा ये देखिए एक उपाय है। अच्छा दूसरा जो उपाय यहाँ लिख दें, तो अब देखिए इसको एक्सपांड करना। अच्छा एक काम करते ना, इसको यहाँ लिख देता हूँ, पहले ऐसे ही फॉर्म में लिखते। अब देखिए यहाँ 20 लाख ना, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 0 1 2 3 4 5 6 है, 10 टू द पावर 6 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 6 के बाद छोटा 5 है, प्लस इसके बाद डिजिट 4 है, तो 4 इंटू 10 टू द पावर 4 है, प्लस 0 है, 0 के लिए एक 0 लिख सकते हैं अगर चाहे। इसके बाद 1 है, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 4 3 2 है, प्लस 3 इंटू 10 3 इंटू 10 प्लस लास्ट में 2 है। अच्छा इज इक्वल टू ये है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन बाकी है, तो इसको यहाँ इरेज करके लिख देता हूँ। अच्छा नेक्स्ट ये नंबर देखिए सब 1 है, नो 1 है, तो देखिए 11 करोड़ 11 लाख 11,111। तो पहले देखिए 1 इंटू 10 टू द पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 टू द पावर 8 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 7
प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर इसके बाद 6 है, प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर इसके बाद 5 है, प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर इसके बाद 4 है, प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 3 है। अच्छा, प्लस 1 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10 प्लस 1 है, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू, आप देखिए 11 करोड़, तो 11 सी डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर 11 के लिए क्या होता है 10 करोड़ और 1 करोड़, तो 110 करोड़, तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख दीजिए 11 सी, मतलब 11 करोड़ 11 लाख 11 लाख 11,000 TH 11,100 1H 110 110 1 है, ठीक है। तो भाई 10 नंबर के सोल्यूशन भी 11 नंबर के सोल्यूशन कंप्लीट हो गए, ठीक है, आप नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पुट कॉमास एज पर इंडियन सिस्टम एंड रीड अकॉर्डिंगली, और क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं रीड एंड राइट इन इंडियन सिस्टम बाय पुटिंग कॉमा। तो आपको कॉमा पुट करके यहाँ कुछ नंबर्स दी गई हैं, इन सब नंबर्स को रीड आउट करना, राइट करना। तो 1 नंबर देखिए 2 1 3 4 है, तो इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे पुट होता है, एक्सट्रीम राइट से 3 डिजिट छोड़ के पहले कॉमा पुट होगी, और इसके बाद अगर डिजिट्स है तो 2 डिजिट्स छोड़ के एक कॉमा पुट होगी। तो यहाँ ओनली 4 डिजिट ही है, तो पहले 3 डिजिट्स को छोड़ देना, यूनिट 10 100 तक, ठीक है। इसके बाद 1000, यहाँ 1000 की प्लेस में 2 डिजिट्स है। इसके बाद आएगी लाख की पीरियड, लाख की पीरियड में भी 2 डिजिट्स है। इसके बाद करोड़ की पीरियड, करोड़ की पीरियड में भी 2 डिजिट्स है। इसके बाद अगर आए तो अरब की पीरियड, तो अरब की पीरियड में भी और भी 2 डिजिट्स है। तो ऐसे ही अरबों खरबों बड़े बड़े नंबर्स हो सकते हैं, तो इतनी ज़्यादा हमें जाने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ देखिए ये 1000 की प्लेस में 2134 2134। नेक्स्ट देखिए 76,423, पहले 3 डिजिट छूट गए, ठीक है, तो 76,429, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए 3 डिजिट छूट गए, इसके बाद 2 डिजिट और इसके बाद एक ही डिजिट है। तो देखिए ये लाख के पीरियड में 3,01,000, 1000 की जगह में 0 मतलब 1 था, 794, 3,01,794। नेक्स्ट देखिए 3,94,61,045, 3,94,61,045। यहाँ देखिए 100 की जगह में 0 है, मतलब 100 नहीं है, 0 100 मतलब 0। इसके बाद देखिए 7,21,07,39, 1000 की जगह में 0 है, तो 1000 नहीं है, तो 7,21,07,39। नेक्स्ट देखिए 9,17,04,562, 9,17,04,562। तो वैसे ही होते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए, रीराइट पुटिंग कॉमास एज पर इंटरनेशनल सिस्टम और राइट डाउन इन इंटरनेशनल सिस्टम बाय पुटिंग कॉमास। तो 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। इन सब नंबर्स में पहले इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा पुट कर देना, इसके बाद नंबर नेम्स लिखना, ठीक है, मतलब नंबर्स इनवर्स में। तो देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, एक्सट्रीम राइट साइड से 3 डिजिट्स छोड़ के एक कॉमा पुट होता है, ठीक है। तो इसके केस में देखिए 3 डिजिट्स छोड़ के यूनिट 10 100, ये वंस की प्लेस है, और यहाँ भी और 3 जगह 3 प्लेसेस है। इन तीनों डिजिट्स की जगह से एक पीरियड बनती है, इसको कहते हैं 1000। इसके बाद देखिए मिलियंस आते हैं, ये वंस की पीरियड। अच्छा, इसके बाद देखिए 1000, यहाँ 3 जगह है। इसके बाद मिलियंस, यहाँ भी 3, इसके बाद बिलियंस, इसके बाद ट्रिलियन, यहाँ भी 3 है, और एक में 3 प्लेसेस है, ठीक है। इसके बाद क्वाड्रिलियन क्विंटिलियन ऐसे ही आते हैं, लेकिन हर एक पीरियड में 3 जगह होते हैं। अच्छा, तो देखिए 20,435,
435, बस ऐसे ही लिखने से हो जाएगा। नेक्स्ट के यहाँ कमा होगी 3 डिजिट चुके हैं, यहाँ भी 3 है, तो 779,000, ये 1000 की पीरियड में है, 779,662 662 ऐसे ही लिखिए। अब देखिए यहाँ कमा होगी, यहाँ कमा होगी, 3 डिजिट होगी। यहाँ देखिए वंस की, थाउजेंड्स की, मिलियन की, तो 2,179,000 179,457। नेक्स्ट देखिए यहाँ कमा, यहाँ कमा, 3,433,452, 3,433,000 452, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ कमा होगी, यहाँ कमा होगी, तो 3 पीरियड्स हैं, तो ये मिलियंस, 214 मिलियन 597,062। आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 में 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नंबर नेक्स्ट टू द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, और या तो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकती है, व्हाट इज द नंबर सक्सीडिंग द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड विद 4 डिजिट्स। तो मतलब क्या है, सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर के बाद के जो नंबर वो क्या है, मतलब सक्सीडिंग। तो सक्सीडिंग यानी कि बाद के नंबर कैसे मिलते हैं, जो गिवन नंबर है इसके साथ 1 ऐड कर देने से हो जाएगा। तो देखिए द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, पहले सबसे बड़ा 4 अंकी नंबर क्या है लिख लीजिए। तो 4 9 वाले नंबर है, 9,999, ये सबसे बड़ा 4 डिजिट के नंबर है। अच्छा आप देखिए इसकी नेक्स्ट नंबर क्या है, तो इसके साथ 1 ऐड कर लीजिए। द नंबर नेक्स्ट टू इट 9,999 is 9,999 plus 1 is equal to 9 plus 1 10 0 carry over 1 है, तो इसे 9 plus 1 10 0 carry over 1 है, मतलब 10,000 है, ठीक है, 10,000 है। तो therefore आप लिख सकते हैं द नंबर नेक्स्ट टू द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, या तो द नंबर succeeding the greatest number that can be formed with 4 digit is, according to question आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो according to question लिखिए द नंबर नेक्स्ट टू द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 10,000, या तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर लिखे ना तो ऐसे हो गई द नंबर सक्सीडिंग द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड विथ 4 डिजिट्स इज 10,000, ठीक है, होगा ये आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 14 के 2 देखिए, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड विथ 6 डिजिट्स, विल इट बी इक्वल टू द न्यूमेरल सक्सीडिंग टू द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड विथ 5 डिजिट्स। अच्छा इस क्वेश्चन ऐसे भी हो सकती है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, इज इट द सेम नंबर एज द वन नेक्स्ट टू द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो दोनों क्वेश्चंस की मतलब सेम है। मतलब देखिए सबसे छोटा 6 अंक की संख्या क्या होगा, और वो संख्या जो होगा ना, क्या वो सबसे बड़ा 5 डिजिट की नेक्स्ट नंबर के बराबर होगी। तो यहाँ देखिए द स्मॉलेस्ट यानी कि लीस्ट 6 डिजिट नंबर इज 1 के बाद 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 है, ये सबसे छोटा 6 डिजिट्स की नंबर है। अच्छा आप देखते हैं सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर की बाद के नंबर क्या है, तो द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 59 वाला नंबर, ठीक है। अच्छा आप देखिए इसके साथ एक 1 ऐड करना,
नंबर नेक्स्ट टू इट, तो इसके साथ 1 ऐड कर देना, 1 2 3 4 5 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब देखिए 9 + 1 10 0 कैरी ओवर 1, फिर से 9 + 1 10 0 कैरी ओवर 1, फिर से 9 + 0 10 कैरी ओवर 1, फिर से 9 + 0 10 कैरी ओवर 1, फिर से 9 + 1 10 है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 है, 6 डिजिट की सबसे छोटा नंबर बन गई, इसके बराबर बन गए ना, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं यस इक्वल, जस्ट क्योंकि इज इट इक्वल, विल इट बी इक्वल, हाँ ये तो इक्वल आ रही है ना, इक्वल, ठीक है। तो भाई ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट समाप्त हो गया, और इस वीडियो में रिमेनिंग सारे के सारे क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व कर दिया। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना, और आपके साथ दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।